हेलो फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से गुजर गए कि आज के एपिसोड में मैं अपने शादी के बारे में बताऊंगी। मेरी शादी हुई थी 1985 में, लेकिन शादी तय हो गई थी 1984 2 जून। मेरे पति जिस दिन मुझे देखने आए थे, उसी दिन उनको मेरे पिताजी हम लोग में ना पैसा दे के, हाथ में एक शगुन दे के, मैंने इस तरह से समझिए बुक कर देना, एक हाथ पकड़ी होता है, वो हम लोगों को शादी के दिन हुआ था, लेकिन एक पैसा दे के नेक दे देना कि इन्हीं से शादी होगा, कि मेरा 1984 के 2 जून में ही हो गया था। मेरे पति सरोज कुमार, उनसे शादी के पहले भी उनसे उनके घर में मेरा एक रिश्ता गया था। दरअसल वो जिस गांव में के रहने वाले थे, तो वो गांव और मेरे 2 मौसी का गांव गारा टोल, वहीं पे शादी हुआ है। तो एक बार मैं मौसी के बेटे के शादी में गई थी, तब मैं 10th बोर्ड दी थी, उस समय की बात है। तो उसी साल मेरे ससुर जी मुझे देखे थे गांव में इधर उधर जाते आते हुए। उस समय मैं कुछ 15 साल की रही होंगी, लेकिन ये मैं बात बता रही हूँ 1984, तो उस समय 1981 की बात है। तो उस समय भी हमारे मिथिला में 15, 16, 17 ऐसे साल लड़कियों की शादी हो जाती थी। तो मेरे ससुर जी, जो कि डॉक्टरेट थे, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, गांव में बहुत नाम था, और कलकत्ते में उनका हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे। तो उन्होंने रिश्ता भेजा था मेरे घर में। तो मेरे पिताजी एकदम तुरंत ही ना कर दिए थे, क्योंकि मैं छोटी थी उनके हिसाब से। छोटी तो मैं थी ही, लेकिन उस समय बहुत लोग कर देते हैं, तो उनको लगा था उनके बड़े बेटे के साथ शादी की बात चलाए थे। तो मेरे पिताजी मना कर दिए थे, बोले मेरी बेटी छोटी है। इस बात का फिर देखिए 4 साल गुजर गया था। फिर उनके पिताजी भी नहीं रहे। फिर मेरे पति से मेरे शादी के बाद रिश्ता लेके आए थे मेरे मौसी का जेठ का बेटा अमर भैया, जो कि यूको बैंक में ही काम करते थे। क्योंकि मेरे पिताजी यूको बैंक में थे, तो जैसे बैंक एम्प्लॉय एक दूसरे को किसी काम से जानते, इस टाइप का जान पहचान था। तो मेरे पति जो हैं, चूँकि उनके माता पिता दोनों 6 महीना के अंदर बड़े दुखदायक ढंग से ख़त्म हुए थे। इसके बारे में मैं फिर कभी एक एपिसोड बताऊंगी किसी एपिसोड में, उन लोगों का देहांत कैसे हुआ था। अभी मैं अपने शादी के बारे में बता रही हूँ। तो मेरे पति शायद बोले थे कि मैं शादी करना चाहता हूँ, तो कोई अच्छा मैथिल लड़की मिले तो बताना। तो मेरे वही मौसेरा भाई ही हुए वो, उन्होंने हमारे घर का रिश्ता बताया था। फिर उन लोग दोनों डेट वेट तय करके फिर देखने आए थे। अमर भैया के साथ मेरे पति आए थे। बातचीत हुई थी मेरे पिताजी के साथ उनके। मेरे पति 6 फीट करीब 3.5 इंच कद काठी उनका, थोड़े सांवले से रंग, बहुत ज़्यादा दुबले पतले थे। दुबले पतले तो खैर मैं भी थी उस समय, बहुत ही पतली। तो उन्होंने मुझे देखा, देख के शायद उनको पसंद आया होगा, अब जो भी हो। तो शादी की बात उसी दिन तय हुई। तो दिन देखा गया, तो उस समय ना कोई शादी का दिन नहीं था। तो मेरी शादी तय हुई 85 के 10 मार्च। इत्तेफाक से उस समय मेरी बहन का बोर्ड चल रहा था, लेकिन मेरे पति बहुत रिजिड और वो थे, थोड़ा दूसरे के बात कम सुनने वाले, अक्खड़ टाइप के थोड़े थे। उस समय थे, बात के ज़िंदगी में वैसे नहीं थे। तो उन्होंने कहा अगर करना है तो अच्छा उसी दिन करूँगा, उसी समय। वही एक डेट मिल रहा था हमारे जो भी ग्रह नक्षत्र मिला के। तो उसके बाद फागुन के बाद ये चैत लग जाता है ना, तो फागुन का वो आखिरी दिन था। उसी डेट में तय हुआ शादी। मेरी बहन बेचारी मंजीत दीदी एक थी, पंजाबी दीदी हमारी,
उनके घर में रही। शादी के दिन सिर्फ शादी अटेंड करने जैसे लोग आते हैं ना, वैसे वो आई। बोर्ड का एग्ज़ाम था, क्या करेगी बेचारी, क्योंकि मेरे पति बोल दिए कि उसी डेट में करेंगे। और मेरी माँ, मेरे पिताजी को सच पूछिए उतना मन नहीं था, इतना ज़िद्दी कर रहा है लड़का करके, लेकिन मेरी माँ बोली कलकत्ते में ही रहेगी। वो राइटर्स बिल्डिंग में जॉब में थे मेरे पति। क्वालिफ़िकेशन तो बहुत अच्छा था, बीकॉम कॉस्ट अकाउंटेंट का इंटर किए हुए थे और एमबीए की डिग्री हुई थी उनकी। ये सब था। तो यानी राइटर्स के में वो ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, ये सबको पता था। जहाँ भी लगेंगे अधिकारी ही लगेंगे, ये सब सोच के मेरी माँ बोली इनके घर वाले सब कलकत्ते में रहते हैं, कलकत्ते से लगाव है, यानी कलकत्ते में ही ये रहेगा बाद में भी। माँ को ये लगता था कहीं भी शादी होगा बिहार के किसी कोने में चली जाएगी बेटी, ये माँ को थोड़ा ज़्यादा दुखदायक लगता था। इससे पहले जितने भी रिश्ते आए थे, वैसे मुझे देखने तो कोई नहीं आए थे, लेकिन इसी बात से कोई दूर है कोई ये है ऐसे करके मेरी माँ ना, कहीं लड़का पढ़ ही रहा है, मेडिकल में पढ़ रहा है तो इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है। एक लड़का मिला था जो कि पढ़ा लिखा भी है और जॉब में भी है, सरकारी जॉब का अभी उतना महत्व तो शायद नहीं है, लेकिन उस समय बहुत था। तो जो भी हो, ऐसे करके संयोग था, सर समझिए मेरी किस्मत में वही थे। तो शादी तय हो गई हमारी, और उस बीच में हम लोग का कोर्टशिप चलता रहा। मेरे पति आते थे हमारे यहाँ कभी कभी संडे को, और फिर चिट्ठियाँ भी हम लोग एक दूसरे को भेजते थे, वो भी भेजते थे, मैं भी भेजती थी। कभी कभी जैसे उनसे मेरी बहन और मैं ना पोस्ट ऑफिस में जाके हम लोग फ़ोन लगाते थे। मैं नहीं बात करती थी, मेरी बहन बात करती थी उनसे। उसको लगता था उनको बुलाया जाए, आते थे तो मेरे भाई बहन सब मिल के एकदम गोल टेबल बैठक जैसा बैठता था, सबको हंसी मजाक ये सब खूब चलता था हमारे घर में। तो कभी कभी मेरे को साथ में ले जाती थी और साथ में मैं खड़ी रहती थी उसके बगल में, और मेरे पति पूछते थे दीदी भी आई है साथ में, तो मेरी बहन बोलती थी हाँ बगल में ही खड़ी है। फिर ना तो वो बोलते थे बात करना है, ना मैंने कभी उनसे बात किया फ़ोन पे, लेकिन हाँ चिट्ठी ज़रूर भेजते थे, तो चिट्ठी का जवाब भी मैं देती थी। वो हमारा समय था दोस्तों, हम लोगों का ऐसे ही चलता था समझिए। अभी शायद मैं सब बात उतना अच्छा से खुल के बोल नहीं पा रही हूँ, लेकिन वो समय कुछ इसी टाइप का था, बेबाकी से बात करना और ये करने वाला समय नहीं था। तो जो भी हो, ऐसे करके समय बीत गया और 1985 की 10 मार्च हमारी शादी हुई। शादी में ये हुआ, चूँकि मेरे पिताजी इनके बड़े भाई के साथ जो मेरी शादी का रिश्ता आया था वो ना किए थे, तो उन लोगों को जब पता चला कि मैं वही लड़की हूँ, तो उन्होंने शादी करने के लिए अपने भाई को मना कर दिया। तो इनको लगा कि इस कलकत्ते में ही ससुराल जो भी अच्छा सोचे हों, मैं पसंद आई थी या जो भी, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे शादी ही करना है। तो क्या हुआ, बाराती में ना कोई नहीं आए वो लोग। मेरे पति, पहले तो उनको लगा था सब आएंगे, बहुत रिश्तेदार हैं उनके, अपने चचेरे फुफेरे बहुत लोग हैं कलकत्ते में। तो उन्होंने बोला था बस और का लड़की के वाले के यहाँ से जाता है एक पूरा बस, मिनी बस, और एक कार मने दूल्हे के लिए एम्बेसडर कार उस समय चलता था, दोनों गया था। उतने बहुत बड़ी बस में कुछ 10 दोस्तों के साथ मेरे पति शादी करने आए। वो जो आए उसका भी एक कहानी है। वो जो सब बिहार में, मिथिला में ना थोड़ा शादी में जितना लड़की वालों को तंग किया जाए, लोगों को बहुत अच्छा लगता है वो सब। तो उन लोगों ने दूल्हा लेने जो जाता है ना, मेरे तो भाई लोग तब छोटे छोटे थे। 84 में मेरा छोटा वाला भाई 11 साल का था, बड़ा वाला कुछ 13 साल का था। तो दूल्हा लेने तो कोई बड़ा ही जाएगा। तो मेरे पिताजी तो इधर शादी में व्यस्त थे, तो बगल वाले घर में बौरदा थे, उनके घर से हमारा बहुत अच्छा रिश्ता। जैसे बौरदा मने बड़े भाई जैसे, तो बौरदा ही तो गए थे लेने। तो उन्होंने कहा, जब वो दूल्हे बारात आने में काफ़ी लेट हुई, मैंने जो 8 बजे दरवाजे लगने था बारात, वो लगते लगते करीब रात के
10 साढ़े 10 बज गए थे। बाद में पता चला ये लोग बस रुकवा रुकवा के कहीं तो उतर के डांस किए, कहीं तो ये लोग सब कोई सेविंग वेविंग फिट होना, पार्लर जो भी, उस समय पार्लर का इतना चलन नहीं था लेकिन सैलून का तो था, वो सब किए। कोई कोई कपड़ा भी खरीदे बड़े दुकान में, मैंने जो जो मन में आया सब किए वो लोग, क्योंकि बाराती में तो सिर्फ लड़के ही लड़के थे। मेरे पति का उम्र था उस समय 23 साल, यानी आप समझ सकते हैं वो भी उम्र में कितने छोटे थे। और तो उतना सब कोई, उनके दोस्त भी सब उसी उम्र के, सब हुज्जत करते हुए एकदम सब पहुँचे थे 10:30 बजे। बाराती सब कोई एकदम जो आए हुए थे निमंत्रित व्यक्ति लोग, ज़्यादातर लोग तो दूल्हा देख भी नहीं पाए, आए खाए पिए और चले गए। फिर हम लोग का ऐसे भी रात में शादी होती है, 12 बजे के बाद शादी पे बैठे, शादी होते होते ना हम लोग को सुबह हो जाती है। तो हमारी शादी भी ऐसे ही हुई, रात में शादी बैठे, सुबह जब शादी हमारी ख़त्म हुई तो करीब सुबह हो गया था, माने आसमान साफ़ होने लगा था। मेरे घर के उत्तरपाड़ा के घर के ना छत पे ही शादी हुई थी, पंडाल उंडाल लगा के शादी हुई थी। मेरे तरफ से पंडित जो थे, पुरोहित जो शादी कराते, वो मेरे नाना जी थे। तो वो नाना जी जब शादी करा रहे थे और उनके तरफ से कोई और थे, तो वो तब पता चला जब सारे वंशों का परिचय होता है, तो मेरे नाना जी पंडित थे, पंडित जशोधर झा। तो पता चला मेरे पति के जो दादाजी हैं वो और मेरे नाना जी, वो जो ये लोग को ज्योतिषाचार्य को जो स्कूल जो कॉलेज हो जहाँ पढ़े होंगे वहाँ के वो लोग दोनों दोस्त थे, और वो भी ज्योतिष और ये सब में बहुत वो रक्त पंडित थे। तो एक अच्छा जान पहचान का ये निकल गया, तो बहुत अच्छा लगा उनको कि बहुत अच्छे ख़ानदान के हिसाब से काफ़ी नामी ख़ानदान था हम मेरे ससुराल का। तो ऐसे करके मेरी शादी हो गई, उसी दिन उसी रात मेरी शादी हो गई। शादी के बाद क्या, हम लोग में ना 4 दिन तक फिर नमक नहीं खाते हैं, तो हम लोग नमक नहीं खाते, नहाते भी नहीं हैं। चूँकि मार्च का महीना था, थोड़ा गर्मी आ गया था, मैं तो छुप के रोज़ एक बार नहा लेती थी और मेरे पति भी। और नमक का तो मैं 4 दिन नमक नहीं खाई, लेकिन मेरे पति वही बौरदा की जो पत्नी थी, बड़ो बूदी, वो एक तो कागज़ में पुड़िया बना के नमक लेके आती थी। तो जब खाना वाना जो दिया जाता था, खाना में सब दिया जाता है, चावल दाल भाजा जो भी हो, सब्जी, आप जो खाना चाहें पहले से बोल दीजिए, वो सब बनता था। सब में मेरे पति नमक छिड़क के अपना, बहुत लोग बिना नमक कैसे शायद खा लेते होंगे दूल्हे लोग, कुछ लोग चूड़ा दही खीर ये सब में ही बिता देते हैं, लेकिन इनको तो नमक खाना था, इसलिए दाल सब्जी सब ये बोलते थे खाऊंगा। तो सब बन के आता था और नमक छिड़क के खा लेते थे। चौथे दिन हम लोगों को चतुर्थी होता है, उस दिन लाल सिंदूर दान होता है। पहले दिन शादी होता है ना, उस दिन मिट्टी कलर का सिंदूर जो होता है वो लगाया जाता है। चौथे दिन वही 4 घड़ा पानी रखा रहता है उस 3 दिन का, तो उसी 3 घड़े पानी से सुबह सुबह शादी पानी डाल के नहलाया जाता है। फिर शादी का पूरा नियम जो है उस टाइप के करके फिर शादी ऐसे फिर लाल सिंदूर डालते हैं। फिर उस दिन भी घर में भोज होता है, गांव में तो बड़ा भोज होता है, तो यहाँ तो कलकत्ते में मेरे गाँव से बहुत लोग रिश्तेदार आए हुए थे, मेरे चाचा, बड़े चाचा, बाबूजी, फिर मेरी नानी के यहाँ से नाना नानी, मौसा, सारी मौसियाँ मेरी, तो बहुत लोग, कुछ नहीं तो 40-50 लोग छत पे ना। गर्मी का समय था, गर्मी तो आ चुकी थी कलकत्ते में, 10 मार्च तक अच्छी खासी गर्मी आ जाती है, तो छत पे सब लंबा बिस्तर लगाया जाता था, सब कोई छत पे सोते थे, और दिन में सब इधर उधर करके ऐसे ही हो जाता था। घर हमारा बड़ा ही है, बहुत छोटा नहीं है। तो ऐसे करके हमारी उस दिन चौथा दिन की हमारी शादी हो गई। 5वें दिन पति लोग ना फिर अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि हमारा गौना उस समय नहीं हुआ, और वो चले गए। फिर धीरे धीरे हमारे सारे रिश्तेदार लोग भी चले गए, मैं अपने मायके रह गई। मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई चल रही थी उस समय, तो मैं भी पढ़ने लगी, और पति चूँकि दमदम में रहते थे तो बीच बीच में आते थे। तो ये थी मेरी शादी की कहानी, कुछ बातें इसमें छूटी हुई है, मैं फिर कभी अगले किसी एपिसोड में फिर बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।